तो कैसे हो गाइस। मैं लेके आया हूँ द यंगेस्ट स्वॉर्ड मास्टर का चैप्टर 4। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमें वीडियो की शुरुआत में एमसी के फादर यानी रूनकेंडल फैमिली के पैट्रियार्च को दिखाया जाता है और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि वो तो शैडो एनर्जी है, बारिश अदा की शैडो एनर्जी। तो इसका मतलब ये चाइल्ड आगे जाके रूनकेंडल फैमिली का हेड बनेगा। शायद ये इसी की किस्मत में लिखा है। हमारे एमसी उसके फादर को पूछ रहा होता है कि ये एनर्जी क्या है। फिर उसके फादर बोलते हैं ये पावर सोलिडरेट की है, द गॉड ऑफ शेडोज। एमसी बोल रहा होता है क्या, द गॉड ऑफ शेडोज। फिर उसके फादर बोलते हैं हाँ, तुमने सही कहा। सोलिडरेट ने रूनकेंडल फैमिली के फाउंडर लॉर्ड तेमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया था और ये गॉड हमारे साथ थे। पर जब से लॉर्ड तेमर मर गए तब से सोल्डरेड रूनकेंडल में अपीयर नहीं हुआ। मुझे पता नहीं इसका क्या रीज़न है, लेकिन ऐसा लगता है कि सोल्डरेड ने तुम्हें रूनकेंडल्स में से चुन लिया है। फिर एमसी बोलता है तो फादर, मैं एक बात के बारे में क्यूरियस हूँ। द गॉड ऑफ शैडो सोल्डरेड, क्या वो आपसे भी ज़्यादा पावरफुल है? फिर उसके फादर उसके जवाब में बोलते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी गॉड के साथ लड़ाई नहीं की है। फिर एमसी बोलता है कभी भी गॉड के साथ लड़ाई नहीं की है। ये आंसर बहुत सोच समझ कर दिया है फादर ने। फिर उसके फादर बोलते हैं मेरे बेटे, तुमने जो क्वेश्चन पूछा है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो क्वेश्चन की वजह से मैं ये सोच में पड़ गया हूँ। मुझे लगता है तुम्हें देखने के लिए आने का डिसीज़न मेरा बहुत सही था। तो ठीक है, मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। ये तुम्हारे पास जो गॉड ऑफ शैडो सोल्डरेट की पावर है, तुम इसे कैसे और किसके लिए यूज़ करोगे? फिर एमसी बोलता है ये पावर मैं रूनकेंडल फैमिली के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसके फादर एमसी को सीरियस टोन में बोलते हैं फैमिली के लिए? मुझे हंसाओ मत। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो? तुमने अपने ब्रदर को पीट दिया और उन्हें बाहर बारिश में छोड़ दिया और तुम कहते हो कि यह पावर तुम फैमिली के लिए यूज़ करोगे। मुझे बताओ, मुझे सच बताओ। इसी मन में बोलता है कि मुझे पता था फादर इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। फिर हमारा एमसी सीरियस होके बोलता है ये पावर्स मैं मेरे लिए यूज़ करना चाहता हूँ। फिर उसके फादर बोलते हैं ये हुई ना बात, तुम्हारा ये आंसर मुझे पसंद आया और मैं अभी से तुम्हारे ऊपर नज़र रखने वाला हूँ। फिर हमारा एमसी हफ्ते हफ्ते बोलता है कि मैं ये कन्वर्सेशन से सेफली बाहर आ गया। फादर ने जब बोला था कि तुम इस पावर को कैसे यूज़ करोगे तो मैं थोड़ा घबरा गया था कि अब मैं इन्हें क्या जवाब बताऊं। पर अब फादर को मेरे से एक्सपेक्टेशंस है। ये आउटकम मैंने सोचा नहीं था। ये लाइफ सच में अलग है मेरे पिछले लाइफ से। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें देखते हैं कि मैं सिस्टर मैरी हमारे एमसी के लिए कुछ लेके आई होती है। फिर हमारा एमसी पूछता है सिस्टर मैरी ये क्या है? फिर सिस्टर मैरी बोलती है ये तुम्हारे लिए तुम्हारे ओल्डर सिस्टर से एक गिफ्ट के सामान मान लो, और हाँ, इसे अच्छे से बॉईल करके खाना और बहुत जल्दी से स्ट्रांग हो जाना, समझ गए? फिर हमारा एमसी मन में बोलता है मैं ही क्यों? फिर हमारा एमसी सिस्टर मैरी के दिए हुए गिफ्ट को खोलता है तो वो देख के चौंक हो जाता है, क्योंकि उसमें फीनिक्स का हार्ट होता है। फिर हमारा एमसी सिस्टर मैरी के बारे में बोलता है कि सिस्टर मैरी एक बैटल क्रेज्ड वुमन है और वो एक 6 स्टार और 7 फ्लैग बीरर है रूनकेंडल फैमिली में, और उसे विंड फ्यूरी का टाइटल भी दिया गया है और उसको एक और टाइटल मिला है जो कि है मैड वुमन ऑफ द साउथर्न रीजन। और मुझे पता है कि सिस्टर मैरी ने मुझे ये क्यों दिया है। वो चाहती है कि मैं जल्द से जल्द स्ट्रांग बन जाऊं और वो मेरे से फाइट कर सके। अगर मैं इसे खा लेता हूँ तो इससे मुझे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो यह मुझे फायर के खिलाफ इम्यून कर देगा और दूसरा इसकी वजह से मेरा ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। अरे हाँ, मुझे अब याद आया, 6 स्टार के मेज को फीनिक्स हार्ट की ज़रूरत पड़ती है फेनिक्स को समन करने के लिए। फिर मेड एमसी को फीनिक्स हार्ट बना के दे देती है
और बोलती है, यंग लेडी मैरी ने आपको इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, प्लीज़ इसको ठंडा होने से पहले खा लीजिए। फिर हमारा एमसी बोलता है, लेकिन उससे पहले ब्रदर्स, अगर तुमको कुछ कहना है तो जल्दी से कहो। उसके ब्रदर्स बोलते हैं, कुछ नहीं, बस हमें लगा कि यह खाना तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए हम बस ऐसे ही। फिर हमारा एमसी उनको टोकते हुए बोलता है, क्या तुम्हें भी इसको खाना है? फिर वो अपना सर हिलाते हुए हाँ बोल रहे होते हैं। एमसी बोलता है, अगर तुमको ये खाना है तो मैं जो बोलूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने उन दोनों को खदान में खुदाई करने का काम दिया होता है। हमें उन दोनों को बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो बोल रहे होते हैं कि ये सब काम हमें क्यों करना पड़ रहा है, होगा जब कोई हमें ऐसे खुदाई करता हुआ देखेगा। क्या कह रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो ट्रबल हमें नहीं होगी, यंगेस्ट को होगी। हाँ, तुम सही हो, हमने तो सिर्फ सूप पीना था और ये यंगेस्ट कुछ डरावना नहीं हो गया है। फिर सीन चेंज होता है और हमें कोई जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कोई पर्सन ट्यूब के अंदर होता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। और जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।